हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक द प्रोनाउन। मीन्स जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको नाउन पढ़ाया था, उसकी जो नेक्स्ट प्रोनाउन है वो आज आपको पढ़ना है। तो इससे पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप नाउन की वीडियो को समझ लें। तो एक बार आप मेरी नाउन वाली वीडियो पे जाके देखें, तो जब आपका नाउन का कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आप प्रोनाउन समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन प्रोनाउन को अगर हिंदी में बोले तो सर्वनाम, और नाउन क्या थी? संज्ञा। अगर नाउन को इन शॉर्ट बोले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउन, तो हम इन शॉर्ट क्या बोल देते हैं? नेम ऑफ एनीथिंग। मतलब नाउन को नेम, किसी भी चीज का नाम, तो वो हमारा क्या होता था? नाउन। अब प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन को इन शॉर्ट बोलना हो तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाउन। मतलब नाउन की जगह पे हम जो चीज यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जैसे एक सेंटेंस है, राधा इज वेरी ब्यूटीफुल, राधा इज वेरी इंटेलिजेंट, राधा इज वेरी सिंसियर। तो हम यहाँ पे राधा को कितनी बार बोल रहे हैं, और सेंटेंस सुनने में भी क्या लग रहा है? अटपटा लग रहा है। तो इसकी रिपीटेशन, जो राधा 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 बार बार यूज हो रहा है ना, उसकी रिपीटेशन को स्टॉप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन की प्रोनाउन जो है वो यही है, द वर्ड विच स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन। जो नाउन की रिपीटेशन को स्टॉप करे उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, द वर्ड विच राइट्स इन प्लेस ऑफ नाउन। वो वर्ड जो हम प्लेस ऑफ नाउन में लिखे टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन, जिसकी वजह से क्या हो? रिपीटेशन को बार बार हमें रिपीट ना करना पड़े नाउन को। तो ऐसे वर्ड को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। तो ये तो प्रोनाउन की डेफिनेशन है जो अपनी भाषा में बहुत इजी है। अब आपको पता होगा जैसे प्रोनाउन में हम क्या यूज करेंगे। जैसे प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में हम क्या यूज कर सकते हैं? आई। जैसे मेरी बात हो रही है तो मैं आई, यू, दे, हु, किसकी बात हो रही है तो हु, है ना। फिर हिम, हर, इट, हिज, माइन, मी, इस टाइप के वर्ड आ रहे हैं। तो ये सब क्या हो गए? ये सब क्या हो गए जो हम नाउन की जगह पे यूज करें। लेकिन किस वर्ड को कब यूज करना है ये हमें नहीं पता। तो इसके लिए हमने क्या किया? प्रोनाउन को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया, या ऐसा बोल सकते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन में क्या है? जैसे फर्स्ट है आपके पास पर्सनल नाउन। पर्सनल नाउन में 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ए बी सी, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फिर सेकंड है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड है एम्पैथिक प्रोनाउन, फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये आपके 10 काइंड के क्या है? प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो ये 10 है। अब इस 10 को हम क्या करेंगे? डीपली समझेंगे, अलग अलग देखते हैं कि किस नाउन के अंदर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट काइंड था आपका पर्सनल प्रोनाउन। क्या था आपका फर्स्ट काइंड? पर्सनल प्रोनाउन। तो जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन को अगर डायरेक्टली हम बोले तो क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को क्या बोलेंगे? जब हम पर्सनली किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैं अपनी अपनी बात कर रही हूँ, सिर्फ मेरी बात कर रही हूँ, तो वहां पे मैं क्या हो जाऊंगी? अपनी बात कर रही हूँ। जो प्रोनाउन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो अब जब हम पर्सनल की बात कर रहे हैं तो पर्सनल को मैंने आपको कहा था 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? ए वाला फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में क्या होंगे? जो कहने वाला है, जो अपनी बात कर रहा हो, खुद की बात कर रहा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में किस टाइप के वर्ड यूज करेंगे? तो मैं एग्जांपल बता देती हूँ आपको, जैसे आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर और अवर्स।
इस टाइप के जब वर्ड यूज हो तो वो क्या कहलाएंगे, फर्स्ट पर्सन। जैसे आई एम ममता, माई नेम इज ममता, दिस इज माइन, दिस इज माई टेबल। ऐसे आपको क्या होंगे, फर्स्ट पर्सन। जब आप अपनी खुद की बात करें या जो कहने वाला है, जो अपनी बात बता रहा है, तो आपको उस वक्त क्या यूज करना है, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होगा, सेकंड पर्सन के लिए हम यूज कर सकते हैं लिसनर, जो आपकी बात सुन रहा है। कौन होगा, जो आपकी बात सुन रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, लिसनर। ठीक है, तो सेकंड पर्सन में आप क्या बोल सकते हैं, सुनने वाला व्यक्ति। जो आपकी बात सुन रहा है उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। तो उसके लिए एग्जाम्पल जो हम वर्ड यूज करेंगे वो क्या होंगे, यू, योर, योर्स, thou, दे और thine। ठीक है, फिर हमारी बात करते हैं हम सी की। सी में क्या है, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन कौन होंगे, जिसके बारे में बात हो रही हो। कोई भी दो लोग थर्ड पर्सन या तीसरे की बात कर रहे तो उसे हम कहेंगे थर्ड पर्सन। तो इसमें किस टाइप के वर्ड यूज किए जाते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने बोला यू आर ब्यूटीफुल, लेकिन जब हम थर्ड पर्सन में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, जैसे दो लोग हैं तो लुक शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो आ रही है, वो बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे कैसे एग्जाम्पल होंगे, ही, हिम, शी, हर, हर्स, दे, them, their, it और us। इस टाइप के वर्ड आप यूज देखने को मिलेंगे। आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको इस टाइप के वर्ड मिलेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये आपका पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट होता है। सेकेंड हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जिन प्रोनाउन में सेल्फ की बात हो रही हो। ठीक है, जिन प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ जुड़ा हो, जो प्रकट करता है काम प्रभाव कर्ता का। जो भी आप सामने वाला करने वाला है वो अपनी बात बता, जैसे वो बोल रहा है आई हर्ट माई सेल्फ। क्या बोला, आई हर्ट माई सेल्फ, मतलब वो खुद की बात कर रहा है और खुद पे ही वर्क कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाएंगे आपके, रिफ्लेक्सिव सेंटेंस। दे विल हर्ट देमसेल्फ, वो अपने आप को ही हर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो अपनी ही बात कर रहा होगा। तो ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे शी हिट हरसेल्फ, उसने अपने आप को मारा। अरुण पनिश्ड हिमसेल्फ, अरुण ने अपने आप को पनिशमेंट दे दी। तो ऐसे को बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ। यहाँ पे क्या है, ये आई और माई दोनों क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज है, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए यूज है। तो आई हर्ट माई सेल्फ। और एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, शी हिट हर सेल्फ। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल आपको देखने मिलेंगे जिसमें दोनों साइड फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा हो या दोनों साइड थर्ड पर्सन यूज हो रहा हो, इस टाइप में आपको क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखने के लिए मिलेगा। थर्ड हम बात करते हैं एम्पैथिक प्रोनाउन। एम्पैथिक प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है।
तो एम्पैथिक प्रोनाउन क्या होते हैं? वे प्रोनाउन जो सेल्फ से जुड़ा हो, लेकिन वो क्या बोल रहा है, जैसे आई माई सेल्फ विल डू इट, मैंने अपने आप में जोर लगाए, एक एग्जाम्पल के थ्रू, आई माई सेल्फ विल डू इट। आपने मतलब जो बोलते हैं ना, मैंने ये काम किया, मैंने ऐसा किया, जब आप अपने ही बारे में बात कर रहे हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पैथिक प्रोनाउन। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही saw the king himself, ठीक है, he saw the king himself। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, सेकेंड एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा, मदर कुक्स द फूड हरसेल्फ, मदर अपने आप से ही खाना बनाती है। तो ये क्या हो जाएंगे? एम्पैथिक प्रोनाउन, जिसमें जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो अपने ही बारे में, या ऐसा भी बोल सकते हैं अपनी ही तारीफ कर रहे हो कि ये काम तो मैंने ही किया। तो इस टाइप के प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं? एम्पैथिक प्रोनाउन। बहुत जगह देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फोर्थ है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त किए जाए। मतलब आपका जो प्रोनाउन है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, जैसे दीज हो गया, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ पेपर, इसमें आप इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसमें जो वर्ड्स आते हैं वो किस टाइप के आते हैं? पहले एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे दिस, दीज, दैट, those, such, etc. ठीक है, इस टाइप के, दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक, दीज आर बॉल्स, दैट इज अ गेट। ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड हो, जब आप किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। किसी चीज को इंडिकेट करना, संकेत देना, तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ऐसे एग्जाम्पल देखने मिल जाए तो आप समझ जाइए क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या यूज हो रहा है? दिस, दीज, दैट, दीज, सच। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब ये क्या प्रोनाउन होते हैं? जो प्रोनाउन किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। जैसे हमको किसी को पॉइंट आउट करके बताना है तो हम क्या यूज करेंगे? इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ लोग जन्म से ही मतलब नाम ही पैदा होते हैं। जैसे ऐश्वर्या की बेटी है तो आराध्या, उसका शुरू से फेम है ना। करीना का बेटा है तैमूर, वो भी क्या है? शुरू से ही उसके पास फेम है, मतलब अभी से वो बहुत पॉपुलर है। तो इस टाइप की चीज क्या होती है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल देख लीजिए, somebody knocked at the door। ठीक है, तो आपको यहाँ संकेत मिल रहा है कि कोई है जो डोर को नॉक कर रहा है। किसी के बारे में आपने पहले ही बता दिया कि हाँ वो ग्रेट है। फिर फ्यू एक्स, नाउ नन ऑफ दिस पोएम वर वेल नोन, कोई भी ये पोएम नहीं जानता। तो इस टाइप के जो प्रोनाउन होंगे वो इनडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। नाउ 6 ले लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो प्रोनाउन कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रत्येक अथवा कोई एक की ओर संकेत करते हैं, ऐसे क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे
एग्जाम्पल एक देख लीजिए, ईच ऑफ यू कैन गेट अ प्राइज, मतलब तुम लोगों को सबको क्या मिला, प्राइज मिला, या ईच ऑफ अस विल गो देयर, हम सब क्या करेंगे, वहां जाएंगे। तो इसमें आपको किस टाइप के वर्ड मिलेंगे, जैसे ईच मिलेगा, नाइदर मिलेगा, या आइदर मिलेगा। इस टाइप के आपको वर्ड मिले तो आप समझ जाइए कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या आ जाएंगे आपके, सबसे पहले लिख लेती हूँ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब ये जो प्रोनाउन है ये थोड़ा सा स्पेशल है, क्यों, इंटेरोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चन, क्या होता है, क्वेश्चन करना, है ना। जैसे क्वेश्चन में क्या आ जाएंगे आपके WH वाले, लेकिन यहाँ पे क्या है, जिन प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, हु इज कमिंग, तो हु क्या है, कौन है, प्रोनाउन है, नाउन की जगह हमने क्या यूज कर लिया, क्वेश्चन मार्क। कई बार पूछते हैं ना तो फिर उसका आंसर देते हैं, ही इज राहुल या ही इज रिया, ऐसे करके आप एग्जाम फिर आंसर देते हैं। तो आपसे जब क्वेश्चन टाइप का पूछा जाए तो आपको क्या करना है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव मीन्स क्या होता है, क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल में तो आप WH देख लीजिए, हु, विच, व्हाट, हुम, WH से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम्पल में देखना है। तो जैसे हु इज कमिंग, हु इज कमिंग हेयर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। व्हाट इज द मैटर, ये क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के आप क्या है तो क्वेश्चन मार्क लगा है तो समझ जाइए कौन से, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे हु की जगह आप कोई आंसर देंगे तो वो नाउन होगा। तो हम अभी इन प्लेस ऑफ क्या कर रहे हैं, नाउन यूज कर रहे हैं। नाउ है नेक्स्ट आपका नंबर 8। नंबर 8 में है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, वो WH, जैसे अभी आपने क्या पढ़ा, इंटेरोगेटिव पढ़ा, इंटेरोगेटिव में आपने WH क्वेश्चन मार्क के लिए यूज किया, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, WH किसी प्रोनाउन के लिए यूज करना है। जैसे द मैन हु इज कमिंग इज वेरी डेंजरस, हमने क्या बोला, वो आदमी जो यहाँ आता है वो बहुत डेंजरस है। तो अभी हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क यूज नहीं किया है, अभी हमने क्या यूज किया है, हु को एज अ प्रोनाउन यूज किया है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हु के लिए द मैन हु इज कमिंग इज वेरी डेंजरस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा यूज हु हो रहा है वो क्वेश्चन मार्क के लिए नहीं यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है, प्रोनाउन के लिए, है ना। वो कोई भी ऐसा आदमी जो बहुत खतरनाक है, ऐसे हुम के लिए भी हो जाएगा। जो WH हमने लास्ट क्या क्वेश्चन मार्क के लिए यूज करा है, यहाँ पे जो WH यूज होंगे वो किसके लिए यूज होंगे, प्रोनाउन के लिए। जैसे हुम के लिए आई कॉल्ड द गर्ल whom I like most, whom I like most। यहाँ पे अब whom किसके लिए यूज हो रहा है, उस लड़की के लिए, तो यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन। नाउ whose, द डॉग whose color is black looks lovely, ठीक है, द डॉग whose color is black looks lovely। तो यहाँ पे अब whose किस लिए यूज हो रहा है, डॉग के लिए, जो नेक्स्ट में प्रोनाउन यूज हुआ है।
तो इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल मैंने बता दिए। WH, डैट, इस टाइप के वर्ड यूज हो तो आपके क्या हो जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसमें सारा व्हाट, विच सब आ जाएगा। अब नाउ नंबर 9, इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जब हम इट का यूज करते हैं तो क्या होते हैं, इम्पर्सनल। कभी कभी पर्सनली भी यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, और कभी कभी इम्पर्सनल भी, तो इसको हम बोलते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में इट, जब इट का यूज आ जाए। ठीक है, इट इज रेनिंग, अभी भी इट हम कब यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन के लिए, जैसे इट इज रेनिंग। तो अभी हमने इट का यूज क्या किया, वाटर के लिए, बारिश के लिए बताया है। और फिर इट इज 10 o'clock। तो अब हमने इट का यूज किया है टाइम के लिए। ठीक है, तो इट का प्रयोग समय के अनुसार बदल दिया जाए तो हम क्या कहलाए, वो क्या कहलाते हैं हमारे इम्पर्सनल प्रोनाउन। लास्ट है आपका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल मतलब एक जैसे, मतलब आप मिरर के आगे खड़े हो गए तो आप उसके जैसे लग रहे हैं, तो इस टाइप का। जैसे दे आर एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, ट्विंस की बात करें तो ट्विंस को हम बोलते हैं ना, दे आर एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के जैसे हैं। या कोई सीनरी है, दो एक जैसी रख दी, तो इस टाइप का जो वो एक जैसे दिखाई दे, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इसमें जो वर्ड आएंगे वो कैसे होंगे आपके, ईच अदर, वन अनदर। पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या आएगा, ईच अदर, फिर वन अनदर, जैसे आप ऐसा लिख, और ये वो सेंटेंस में देख लीजिए, दे आर एग्जैक्टली लाइक ईच अदर। दे, दूसरा एग्जाम्पल है, दे सी वन अनदर एवरी डे। ठीक है, इस टाइप के वर्ड मिले आपको, ये ईच अदर, तो आप समझ जाइए ये क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ये सारे प्रोनाउन मैंने इसमें कवर किए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि मुझे नई नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू व्यूअर्स।